आएगी और जब नेमत घर के अंदर आती है तो फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है, अल्लाह की नाशुक्री नहीं की जाती है। बीबी जो घर के अंदर आती है, दुल्हन जो घर के अंदर आती है, वो नेमत उस्मा है, नेमत उस्मा। इस नेमत का कोई जवाब नहीं है। अगर घर के अंदर औरत अच्छी होती है तो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। अगर घर के अंदर औरत अच्छी होती है तो घर के अंदर माहौल अच्छा हो जाता है। अगर घर के अंदर औरत अच्छी होती है तो मुसल्ला नमाज घर के अंदर बिछने लगता है। अगर घर के अंदर औरत अच्छी होती है तो घर के अंदर हजरात मोहतरम माहौल अच्छा पैदा हो जाता है। अगर घर के अंदर औरत अच्छी होती है तो पैदा होने वाले बच्चे भी अच्छे होते हैं। अगर हजरात घर के अंदर नेक दुल्हन आ जाती है तो खुदा की कसम दुनिया के अंदर ही ऐसा महसूस होता है जैसे हजरात घर के अंदर जन्नत का नमूना घर बन गया हो। इसलिए हजरात ये यकीन कर लीजिए, इरादा कर लीजिए, अज़्म कर लीजिए कि हम निकाह करेंगे तो हजरात दीनदार लड़कियां तलाश करेंगे, दीनदार औरतें तलाश करेंगे, घर के अंदर लिए हजरात दीनदार बहुएं तलाश करेंगे। इसलिए क्योंकि अगर दीनदार बहू घर के अंदर आ गई तो मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कामयाब हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि अगर हजरात माँ हाजिरा होती है तो बेटा इस्माइल होता है, माँ आमिना होती है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है, और अगर माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। इसलिए हजरात निकाह करते वक्त ये मत देखो कि हजरात निकाह कहाँ पर हो रहा है, बल्कि निकाह करते वक्त ये देखो कि हजरात निकाह नेक लड़की के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़ा जरूरी है हजरात नेक लड़की को देखना, बड़ा जरूरी है नेक लड़की तलाश करना, अच्छा घराना तलाश करना, दीनदार घराना तलाश करना। हजरात जानते हैं आप हजरात फतेह मक्का के मौके पर जब मुस्तफा जाने रहमत फातेह मक्का बनकर मक्के के अंदर दाखिल हुए और मक्के के अंदर दाखिल होने के बाद सहरे काबा के अंदर जब इंतजार किया जा रहा था मुस्तफा जाने रहमत का, और लोग इंतजार करते हुए सोच रहे थे कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लेकर के आए हैं, न जाने मुस्तफा का कयाम कहां पर होगा, मुस्तफा का खैमा नसब कहां पर होगा, मुस्तफा जाने रहमत आराम कहां पर करेंगे। हजरात मक्के को फतेह करने के बाद जब कामो काज से मुस्तफा जाने रहमत फारिग हो गए और मक्के वाले सर झुका करके नबी की बारगाह में खड़े हो गए, तमाम मुजरिम नबी की बारगाह में सर झुका करके खड़े हुए हैं, तो किसी ने आकर के पूछा था या रसूलल्लाह अब तो फरागत हासिल हो चुकी है, सरकार आप फातेह मक्का बन चुके हैं, या रसूलल्लाह मक्का आपके जेरे नगी आ चुका है, सरकार आप बताइए कि आज आपका कयाम कहां पर होगा, क्या आप किसी रईस मक्का के यहाँ पर ठहरेंगे, क्या किसी अमीर के यहाँ पर आराम करेंगे, क्या सहरे काबा में आपका खैमा नसब किया जाएगा। तो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ मेरे जानिसारों सुनो, ना तो मेरा खैमा सहरे काबा में नसब होगा, ना मैं किसी मक्के के रईस के घर पर ठहरूंगा, ना मैं किसी अमीर ज़ादे के यहाँ पर कयाम करूंगा। अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मेरा खैमा कहां पर नस्ब किया जाए तो मेरा खैमा कहीं और नस्ब मत करो, बल्कि मेरा खैमा मेरी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा की कब्र के करीब नस्ब कर दो। जब सहाबा ने सुना तो सहाबा मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हजरत खदीजा से आपको इस कदर प्यार है कि हजरत खदीजा के विसाल के बाद भी आप खैमा नस्ब करवाना चाह रहे हैं, तो हजरत खदीजा की कब्र के करीब अपना खैमा नस्ब करवाना चाह रहे हैं। क्या रसूलल्लाह इस कदर प्यार हजरत खदीजा से बादे विसाल भी आप फरमा रहे हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें क्या पता मुझे खदीजा से कितना लगाव है, खदीजा मेरे उस वक्त में काम में आई है जिस वक्त मेरे काम कोई नहीं आ रहा था। खुदा की कसम कितना फायदा मजहब इस्लाम को खदीजा की दौलत से पहुंचा है, उतना फायदा मजहब इस्लाम को किसी दूसरे की दौलत से नहीं पहुंचा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया उस वक्त खदीजा ने मुझे सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म पर पत्थरों की बारिशें किया करते थे तो मुझे तसल्ली देने वाला कोई और नहीं होता था, बल्कि हजरत खदीजतुल कुबरा होती थी। जिस वक्त में इस्लाम के मानने वाले बेपनाह गरीब थे, अगर किसी ने अपने खजानों के मुख खोले हैं मजहब इस्लाम के लिए तो वह हजरत खदीजतुल कुबरा है। सहाबा सुनने लगे हजरत खदीजा और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के वाकयात, और जब सुने गए तो सहाबा की आंखों के अंदर आंसू आ गए। हजरात तारीख उठा करके देखो, ऐसी वफादार बीवी के जो हर हर कदम पर मुस्तफा के साथ
रही हो, मुस्तफा के सजदे खारे हिरा में हो रहे हैं, तो हजरत खदीजतुल कुबरा खारे हिरा में मुस्तफा के लिए खाना लेकर के जा रही है। मुस्तफा फाके से तो हजरत खदीजा भी फाके से मुस्तफा खा रहे हैं, तो हजरत खदीजतुल कुबरा भी खा रही है। गोया हजरत खदीजा ने कह दिया कि दौलत के वक्त में साथ होना इसे वफादारी नहीं कहा जाता, बल्कि दुनिया में तकलीफ हो, परेशानी हो, दौलत और सरवत का समाना हो, गुर्बत का समाना हो, हर वक्त साथ निभाना इसे वफादार बीवी कहा जाता है। इसलिए लोगों सुनो, हजरात अच्छी बीवी वो होती है जो हर कदम पर शोहर का साथ देती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ऐसी माशाअल्लाह। औरतों का इंतखाब करो जो हर कदम पर हजरात साथ दे, जिनके अंदर दीनदारी हो, अल्लाह का खौफ हो, जो हजरात शोहर की अहमियत को जानती हो। आज के जमाने में तो मैं और आप हजरात बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। जरा सा लालच दिया गया तो लालच की वजह से ऐसे बहके, ऐसे भटके के ना खानदान देखा, ना ये देखा कि दीनदारी है कि नहीं है औरत के अंदर, ना ये देखा कि हजरात शादी के बाद अंजाम क्या होगा, हालात कैसे पैदा होंगे। ऐ लोगों सुनो, अगर वाकई तुम अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब लाना चाहते हो तो सुनो, हजरत खदीजा की सीरत को पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ो, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा शोहर की वफादारी किसे कहते हैं, बीवी की वफादारी किसे कहते हैं। हजरत तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कई कई दिन तक फाका रहा, तब भी हजरत बीवियों ने अपने शोहरों से शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की। आज के जमाने के अंदर अगर वक्त पर सूट ना बने तो शिकवा और शिकायत हो जाता है। हजरत मोहतरम, अगर भाई की शादी के मौके पर कीमती लिबास औरत को ना मिले तब शिकवा और शिकायत होने लगती है। हजरत आज के जमाने के अंदर अगर ऐसा नंबर आ जाए कि किसी वजह से किसी त्योहार पर कपड़े ना बने, तब हजरत बीवी कहने लगती है कि मुझे इस घर में आने के बाद मिला ही क्या है, वक्त पर कभी कपड़े नहीं मिले। तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह के शिकवे होने लगते हैं, तरह तरह की बातें होने लगती है। ऐ लोगों सुनो, अमीरी में साथ देना ये वफादार बीवी की पहचान नहीं है, बल्कि तंगदस्ती में भी हजरत शोहर की हिम्मत बढ़ाना, हजरत फिक्र फाके के जमाने में भी शोहर के शाना बशाना रहना, क्या अच्छी बीवी की अलामत होती है, क्या अच्छी बीवी की पहचान होती है, क्या अच्छी बीवी की निशानी होती है। इसलिए ऐसे औरत का इंतखाब करो जो घर में आने के बाद भी तुम्हारे घर के माहौल को बदल दे। बड़ा जरूरी है हजरात, वरना तो दौरे पुरफितन है, हालात नागुफ्ता भी है। ऐसे बिगड़े हुए हालात 2 बज गए कि नहीं बजे सूफी जी, माशाअल्लाह। अच्छा, तुम्हारे तो माशाअल्लाह बाल भी लंबे होते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बालों को सलामत रखे, तुम्हें भी सलामत रखे। हजरात मोहतरम, बीवी का ऐसी का इंतखाब करो, ऐसी जगह पर रिश्ता करो कि जहां पर रिश्ता करने के बाद आने वाले वक्त में जब दुल्हन घर के अंदर आए ना तो घर का माहौल बदल जाए। घर के अंदर हजरात जो बेनमाजी हो वो भी नमाजी बन जाए, बड़ा जरूरी है। हजरात साजो सामान आता है तो वह खत्म हो जाता है, 4 व्हीलर आती है तो हजरात 2-4 साल के बाद 10-5 साल के बाद वो भी साथ छोड़ देती है। 2 व्हीलर आती है, महंगी महंगी मोटरसाइकिलें आती है शादी के अंदर, वो भी हजरात मोहतरम 2-4 साल के बाद या तो बिक जाती है या 10-5 साल के बाद उनका भी हुलिया बिगड़ जाता है, हालात बदल जाते हैं। हजरात फर्नीचर आता है, 15 साल के बाद वो भी घूमना शुरू हो जाता है, फ्रिज आता है, 10 साल के बाद वो भी खराब हो जाता है। वॉशिंग मशीन आती है शादी के अंदर, पता चला 5 साल की गारंटी होती है, 5 साल के बाद खराब हो गई तो उसने भी साथ छोड़ दिया। एक अकेली औरत ऐसी होती है जो जिंदगी भर साथ देती है। और हजरात, जिंदगी में कभी खुशी का मौका भी आता है, कभी गम का मौका भी आता है, कभी मशक्कतों का जमाना भी आता है, कभी खुशहालियों का दौर भी आता है। खुदा की कसम, अच्छी बीवी हो वो होती है जो हर कदम पर शोहर का साथ देते हुए शोहर की हिम्मत बंधाए, और शोहर की हिम्मत बंधाने के बाद दुनिया वालों को ये बताए कि मैं दुनिया में भी अपने शोहर के साथ हूँ, और इंशाअल्लाह कोशिश ये करूंगी कि जन्नत में जब मेरा दाखिला हो तो मैं तन्हा ना जाऊं, बल्कि मेरा शोहर मेरे साथ जाए। हजरात, इसलिए ऐसी औरतों का इंतखाब करो, ऐसी औरतों का इंतखाब करो कि वो सही माना में कनीज़ फातिमा हो, हजरत फातिमा ज़हरा की हजरत मोहतरम सच्ची कनीज़ हो। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है, अगर ऐसी बीवी तुम्हें मिल गई तो तुम भी कामयाब, तुम्हारी नस्लें भी कामयाब, तुम्हारा घर भी कामयाब। और ऐसे घर के अंदर
बेबरकती पैदा नहीं होती जिस घर के अंदर कनीज़े फातिमा हो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कि कोई नहीं देता, जितनी नेमतें मिलती हैं तुम्हें सब रब देता है। बेशक रब के अलावा कोई दूसरा नहीं देता, दे ही नहीं सकता। बल्कि एक शायर ने तो ये कहा था, नजर नजर को वो जलवे हजार देता है, गुलों को रंग चमन को बहार देता है, वो चाहता है तो फिरौन गर्क होता है, जनाबे मूसा को जिंदा गुजार देता है, हजरात जनाबे मूसा को जिंदा गुजार देता है। उसकी शान तो ये है कि हजरात वो अगर छीनने पर आए तो इज्जत भी छीन ले, वो अगर लेने पर आए तो मनसब भी ले ले, वो अगर लेने पर आए तो वकार भी ले ले, और वो अगर मुअस्सस बनाने पर आए तो हबशे के रहने वाले हजरत बिलाल हबशी को ऐसा मर्तबा अता फरमा दे कि क़यामत तक हजरात उनका नाम गुलाम नहीं लिया जाए, बल्कि आशिकों का इमाम लोग कहकर के उन्हें पुकारे। अल्लाह बताना चाहता है, ऐ लोगों सुनो, अगर वाकई तुम मेरे फरमाबरदार बंदे बन जाओगे तो मैं तुम्हें इतनी इज्जतें अता फरमाऊंगा कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो शादियों को इतना साफ सुथरा कर लो और ये यकीन कर लो कि हमारे घर में जो दुल्हन आएगी वो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत बन करके आएगी। और आने वाली दुल्हन तन्हा नहीं आती है, बल्कि हज़रात 10 रहमतें अपने साथ में लेकर आती है। कितनी रहमतें? 10 रहमतें। आप तो सुस्त होकर के कह रहे हैं, ऊम करके कह रहे हैं। हजरात यकीन कर लिया आप हजरात ने। साजिद भाई खिलाया क्या था शाम के वक्त में आप हजरात? आप नहीं ने, ये तो बता दो हजरात। कुछ ना कुछ तो खिलाया होगा, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा असर हो। अच्छा अब नहीं खिलाया होगा तो सुबह को तो मिल ही जाएगा। मेरे और आप हजरात के यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा बिरयानी का दौर चलता है। बारात जाती है 3 बजे, और 3 बजे से पहले जिसकी बारात जाती है उसका काम सही कर दें। बारात टाइम पर लेकर नहीं जाएंगे। जो बारात 1 बजे पहुंचनी चाहिए वो बारात पहुंचती है 3 बजे, और 3 बजे पहुंचेगी क्यों नहीं? जब पहले से ही खा रखी है बिरयानी तो फिर बारात तो 3 बजे जाएगी ही। अगर हजरात पेट के अंदर थोड़ा सा आते बोलती और पेट कहता कि टाइम पर बारात पहुंचनी चाहिए। अजीब हालात हैं आज के वक्त के अंदर। हजरात जो काम वक्त पर होना चाहिए वो बेवक्त काम हो रहा है। जो बारात टाइम पर जानी चाहिए उस बारात के हालात ये हो जाते हैं, कभी लहबो लैब की वजह से, कभी खेलकूद की वजह से, कभी तमाशे की वजह से, कभी नाच गाने की वजह से, कभी सिंगार की वजह से, कभी ज़ेबो ज़ीनत की वजह से, कभी लिबास की वजह से, और कभी दामाद के इंतजार